सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं हूं प्रमोद कांडपाल। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में। 12 जनवरी साल 1863 में कलकत्ता में जन्मे नरेंद्र नाथ आगे चलकर स्वामी विवेकानंद कहलाए। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो। स्वामी विवेकानंद का यह संदेश आज भी हम सभी युवाओं को प्रेरणा देता है। दरअसल हर साल 12 जनवरी को विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। आइए दोस्तों, जानते हैं विवेकानंद के संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में। विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ। पिता विश्वनाथ दत्त कोलकाता के एक मशहूर वकील थे तथा माता भुवनेश्वरी देवी गृहिणी थीं। एक कुलीन बंगाली परिवार में जन्मे विवेकानंद का ध्यान बचपन से ही आध्यात्म की ओर बढ़ने लगा। गुरु रामकृष्ण परमहंस का सानिध्य पाकर उनके आध्यात्मिक ज्ञान में और भी वृद्धि हुई। विवेकानंद को पश्चिमी इतिहास तथा दर्शन में विशेष रुचि तो थी ही, किंतु वे अक्सर इस संदेह से घिर जाते कि आखिर ईश्वर है भी या नहीं, यदि है तो कहाँ निवास करता है। अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से मिलते ही उन्होंने यही सवाल पूछा कि आखिर आपने कभी भगवान को देखा है। इस पर रामकृष्ण जी ने जवाब दिया, हाँ, और मैं उसे केवल अपने अंतर्मुखी भाव से ही उसे उतना साफ देख रहा हूँ जितना कि इस वक्त तुम्हें। सन 1887 में विवेकानंद तथा उनके अन्य साथियों ने संन्यास ग्रहण कर लिया और घर बार सब त्याग दिया। इसी के साथ स्वामी विवेकानंद ने भारत का भ्रमण करना शुरू किया। इसी बीच वे पश्चिम से पूर्व तथा उत्तर से दक्षिण भारत की यात्रा पर निकले। उन्होंने उत्तराखंड के भी तमाम जगहों की यात्रा इस बीच की। इसी यात्रा के दौरान समाज में व्याप्त असमानता, गरीबी और उन्होंने पिछड़ेपन को काफ़ी करीब से देखा और इसी गरीबी, बदहाली, असमानता तथा पीड़ा को दूर करने के लिए अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य मानवतावादी राहत कार्य तथा सामाजिक कार्यों को करना था। विवेकानंद की विश्व में वेदांत दर्शन तथा योग को प्रसारित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वहीं विवेकानंद ने राष्ट्रवाद, जातिवाद, शिक्षा, धर्मनिरपेक्षता तथा मानवतावाद पर अपने विचार प्रस्तुत किए। 4 जुलाई 1902 को महज 39 साल की उम्र में ही उनका निधन हो गया। बात अगर विवेकानंद की करें और उनके द्वारा अमेरिका में दिए गए शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में दिए उस भाषण की बात न की जाए, ऐसा मुमकिन नहीं। आइए अब जानते हैं विवेकानंद द्वारा वर्ष 1893 में अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में दिए अपने उस विश्वविख्यात भाषण के बारे में, जिसने न केवल भारतीय दर्शन, धार्मिक तथा आध्यात्मिक को विश्व पटल पर पहचान दिलाई, बल्कि पहली बार धर्म के सहिष्णु रूप को सबके सामने रखा। आज से लगभग 127 वर्ष पूर्व विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 को शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में विवेकानंद ने विश्व प्रेम तथा भाईचारे का ऐसा संदेश दिया जिसको दुनिया आज भी अपना आदर्श मानती है। विवेकानंद ने इस भाषण से पश्चिमी दुनिया को हिंदू धर्म के सहिष्णु रूपी विचार तथा भारतीय संस्कृति से अवगत कराया। इस भाषण के द्वारा विवेकानंद ने जो सबसे अहम संदेश दिया वह था भारतीय वेदों में मौजूद वसुदैव कुटुंबकम अर्थात पूरे विश्व को एक परिवार मानने तथा भाईचारे का संदेश। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि मुझे गर्व है कि विश्व में सहनशीलता का विचार सुदूर पूर्व के देशों से फैला है तथा मुझे इस बात पर भी गर्व है कि मैं एक ऐसे ही धर्म से आता हूँ जिसने विश्व को सहिष्णु अर्थात सहनशील होना व सार्वभौमिक स्वीकृति अर्थात सबको अपनाने की बात की है।
उन्होंने यह भी कहा कि हम सिर्फ धार्मिक सहिष्णुता में ही विश्वास नहीं करते, बल्कि सभी वैश्विक धर्मों को बराबर भी मानते हैं। गीता के एक श्लोक द्वारा उन्होंने यह बताने की कोशिश की कि जिस तरह नदियाँ अलग अलग स्रोतों से निकलकर अंत में समुद्र में मिल जाती हैं, ठीक उसी तरह अलग अलग मान्यताओं को मानने वाले मनुष्यों के ये मार्ग अंत में एक ही ईश्वर तक जाते हैं, अर्थात ईश्वर की एक रूपी कल्पना। उनका कहना था कि विश्व में व्याप्त सांप्रदायिकता, कट्टरता तथा हठधर्मिता ने लंबे समय से पृथ्वी को जकड़ा हुआ है, जिसके कारण यह पृथ्वी हिंसा से भर गई है। आज दुनिया के अलग अलग देश जिस तरह से सर्वशक्तिमान बनने की होड़ में हैं, उसने ना जाने धरती को कितना नुकसान पहुंचाया है। स्वामी विवेकानंद ने लगभग 3 साल तक अमेरिका तथा इंग्लैंड के अलग अलग जगहों पर इसी तरह के अन्य भाषण भी दिए तथा साल 1894 में न्यूयॉर्क शहर में पहली वेदांत सोसाइटी की स्थापना भी की। इसीलिए उन्हें विश्व में मैसेंजर ऑफ इंडियन विजडम टू द वेस्टर्न वर्ल्ड के रूप में भी जाना जाता है। आइए अब जानते हैं विवेकानंद के धर्म के वेदांत दर्शन तथा योग को लेकर विचार। विवेकानंद का मानना था कि धर्म का अर्थ पूजा पाठ ही नहीं है, बल्कि सच्चे अर्थों में वह सेवा भाव है। वे मानते थे कि धर्म का स्थान रोटी से पहले नहीं है, अर्थात पहले लोगों की शारीरिक ज़रूरतें हैं, तब जाकर धर्म है। उनका कहना था कि मैं मनुष्य या उस संगठन को उस दिन धार्मिक कहूँगा जिस दिन वह पुरुष व महिलाओं में ईश्वर को देखना शुरू करेंगे। स्वामी जी का धर्म को लेकर जो सबसे महत्वपूर्ण विचार था वह ये कि धर्म ना ही किताबों में है, ना ही सिद्धांतों में, ना ही हठधर्मिता में और ना ही तर्क तथा बातचीत में, बल्कि धर्म तो इस हर मनुष्य के स्वयं में ही है और वह उसका अनुभव भी कर सकता है। वे आडंबरपूर्ण तरीकों से धर्म को मानने पर भी उन्होंने उस पर बहुत तंज किए तथा सभी धर्मों की एकता की बात की। स्वामी विवेकानंद के संपूर्ण धार्मिक तथा शिक्षा के विचारों को में समाज की कल्पना मिलती है जो धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव न करता हो। किंतु क्या विवेकानंद की इस भारत भूमि पर हम उनके इन विचारों को पूर्ण रूप होते हुए देख पा रहे हैं? क्या उनको अपना आदर्श मानने वाले लोग तथा राजनीतिक संगठन इन सब विचारों को अपने कार्यों में लाते हैं, या फिर विवेकानंद जैसी शख्सियत का प्रयोग कर केवल राजनीतिक रूप से लाभ कमाते हैं? इस पर हमें गंभीर विचार करना होगा। क्या मौजूदा समय में ऐसी स्थिति है जहां धर्म, जाति, वर्ण, लिंग या जन्म को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वर्तमान समय में इस तरह के भेदभाव कम होने की बजाय और भी बड़े हैं। भारत में रोजाना होने वाली सांप्रदायिक तथा जातिगत हिंसा की घटनाएं बेहद अपमानजनक हैं। स्वामी विवेकानंद ने जिस भेदभाव रहित समाज की कल्पना की थी, वैसा समाज बनाने में अभी हम बहुत दूर हैं, बल्कि हम शायद उस रास्ते से ही भटक गए हैं जो हमें उस समाज की ओर ले जाने वाला है। इसलिए हमें स्वामी विवेकानंद जैसी शख्सियतों को न केवल उनकी जयंती पर ही फूल माला अर्पण करने तथा याद करने की ज़रूरत है, बल्कि उनके विचारों, उनके संदेशों, उनके व्यवहारों को अपने कार्यों में शामिल करना चाहिए। इस विषय पर गंभीरता से सोचना चाहिए। आइए अंत में बात करते हैं स्वामी विवेकानंद के शिक्षा को लेकर विचार, जिसे वे समाज में पिछड़े, गरीबों, दलितों तथा महिलाओं के उत्थान के लिए सबसे कारगर हथियार मानते थे। स्वामी विवेकानंद समाज में व्याप्त असमानता तथा भेदभाव जैसे सामाजिक परिवर्तनों को लाने तथा समाज कल्याण को लेकर सदैव प्रयत्नशील रहे। उनका विचार, जो कि पूर्ण रूप से समतावादी समाज निर्माण की ओर था,
इसे अर्जित करने के लिए शिक्षा को महत्वपूर्ण साधन मानते थे। शिक्षा को लेकर उनका कहना था कि शिक्षा ऐसी है हो जो हर विद्यार्थी को उसकी आत्मोन्नति करने में मदद करे, जो उसके चरित्र निर्माण में सहायक हो। वहीं शिक्षा ऐसी भी होनी चाहिए जिसमें विद्यार्थी ज्ञान प्राप्ति में आत्मनिर्भर तथा उसके जीवन में आने वाली अनेकों समस्याओं का समाधान स्वयं कर सके। स्वामी विवेकानंद का ऐसा मानना था कि शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो सभी को अपने में समाहित कर सके, ना कि ऐसी जो किन्हीं खास तबकों या लोगों को फ़ायदा पहुंचाए। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि शिक्षा वह अंतिम साधन है जो समाज में पुनर्रचना कर सकता है, जहां दलितों, महिलाओं, गरीबों तथा वंचितों को शिक्षा के माध्यम से एक भय रहित तथा आत्मसम्मान के साथ जीने का मौका मिलेगा। अंत में हम यही कहेंगे कि स्वामी विवेकानंद के विचार व जीवन दर्शन आज की वर्तमान परिस्थिति में और भी प्रासंगिक हो जाते हैं, जो न केवल एक स्वस्थ समाज बल्कि स्वस्थ तथा सुखी विश्व को लेकर हैं, जहां वे धर्म को लोगों को जोड़ने के लिए उपयोगी तथा सर्वधर्म समभाव पर जोर देने की बात करते हैं। धन्यवाद।